आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। क्या उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का नया बयान अब बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाला है? आखिर रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी ने आरएसएस, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर इतने तीखे शब्द क्यों इस्तेमाल किए और क्यों अब बीजेपी ने भी उन पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली और अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस के लोग आपके सामने आए तो उनसे खुलकर कहिए कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब देश की तरफ एक बड़ा आर्थिक तूफान बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को इससे बचा नहीं पाएंगे। राहुल ने नोटबंदी और कोविड कॉल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वैसे ही आने वाले समय में भी सरकार जनता के सामने जवाब देने की स्थिति में नजर आएगी। इसके बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं और रील बनाई जा रही है, जबकि दूसरी तरफ देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असली मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का है। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने संजय गांधी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात भी की। वहीं रायबरेली में उन्होंने रास्ते में समर्थकों को देखकर अपना काफिला रुकवाया और लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह राहुल गांधी का रायबरेली का 7वां दौरा बताया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल भारतीय राजनीति के राहु हैं, जो देश की राजनीति को दूषित करने का काम कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को रिजेक्टेड माल तक कह दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा, देखिए राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में कि सत्ता न मिलने की वजह से राहुल गांधी निराशा में हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि पूरे देश को गाली दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के इस बयान से यूपी की राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है और क्या आने वाले चुनावों में ऐसे तीखे राजनीतिक हमले नया माहौल तैयार करेंगे? ऐसी ही राजनीति और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।